अभी दौर में देखें, सोशल मीडिया के दौर में तो मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन के ऊपर बहुत सारी बातें होती है। सो भगवत गीता क्या कहते हैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर? क्या है एक्चुअली मैनिफेस्टेशन, क्या है? आई मीन सिंपल है, इच्छा शक्ति, बेसिकली डिजायर। जितना हमारा तीव्र इच्छा, भगवान कृष्ण डेफिनेटली हमारा कर्म हुआ तो हम, गीता के अनुसार ये दो चीज है, डिजायर, डिजर्व। मतलब आपका इच्छा है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है या बहुत धनी करोड़पति बनना है, सो देन यू शुड डिजर्व ऑल्सो। मतलब उतना मेहनत भी करना, उतना माइंडसेट भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर दोनों हुआ तो डेफिनेटली विल बिकम सक्सेसफुल। सो दिस विजुअलाइजेशन एंड अट्रैक्शन एंड ऑल दिस इज अबाउट द पावर ऑफ डिजायर, इच्छा शक्ति, है कि नहीं? अगर हम किसी चीज के बारे में बहुत तीव्रता से सोचते हैं, कीप थिंकिंग अबाउट इट, तो भगवान सामने से अलग अलग क्लू देते हैं उसको प्राप्त करने के लिए। सो आई वुड से इट्स गुड, इट्स नाइस। पर ये प्रॉब्लम क्या है, कंसेप्ट तो ठीक है, प्रिंसिपल ठीक है, डिजायर्स अट्रैक्ट द राइट एनर्जी। आपका इच्छा शक्ति बहुत तीव्र है तो सामने से लोग भी ऐसे आते हैं, सोल्यूशन भी ऐसा आता है। पर अगर ये चीज को लोग भगवान की भक्ति में कुछ परमानेंट चीज प्राप्त करने के लिए यूज करेंगे तो बुद्धिमान है, बुद्धिमता है कि नहीं? आपके विजुअलाइजेशन सब करोड़पति बन गए हो, पर आप वो पैसा का प्रयोग जो है सिर्फ भौतिक चीज के लिए कर रहे हो, जो एनीवे छोड़ के जाने वाले हैं, देन व्हाट इज द यूज ऑफ योर विजुअलाइजेशन? तो विजुअलाइजेशन करना ही है, अट्रैक्ट करना ही है, मैनिफेस्ट करना ही है, तो कुछ परमानेंट चीज को मैनिफेस्ट करना अच्छा है। सो देयरफॉर गोइंग बैक टू दैट सेम प्रिंसिपल, ये सब मटेरियल टेक्नोलॉजीज हैं, यू नो। एक होता है फिजिकल टेक्नोलॉजी, एक होता है सटल टेक्नोलॉजी, ऑल दिस मेंटल टेक्नोलॉजीज। ये टेक्नोलॉजी है, पर टेक्नोलॉजी किसके लिए प्रयोग करना है वो गीता बताता है। तो प्रभु जी बैलेंस कैसे करें हम लोग, क्योंकि हमें ये भी जरूरी है, मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअलिटी भी जरूरी हाँ है। हाँ, तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पैसा मत कमाओ, कमाइए, पर पैसा क्यों कमाना है कि नहीं? करोड़पति बनना है, किसके लिए बनना है? अगर आपका ये भाव है कि मुझे करोड़पति बनना है, सिर्फ मुझे घूमना है, अय्याशी करना है, तो वो थोड़ा बड़ा चीज नहीं हुआ। पर आपका भाव ये है कि मुझे करोड़पति बनना है क्योंकि मुझे करोड़ लोगों का मदद करना है, दैट्स अ ग्रेट डिजायर। तो इस तरह से लाखों करोड़ होने चाहिए करोड़पति, बट द डिजायर शुड बी बिग। तो इसलिए जब मटेरियली सक्सेसफुल बनना प्रॉब्लम है ही नहीं, यू कैन बिकम डेफिनेटली मटेरियली सक्सेसफुल, पर क्यों बनना है वो लक्ष्य क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ दैट इज नॉट क्लियर देन इट इज एम्प्टी। तो बहुत बार ऐसा होता है, लोग मटेरियली सक्सेसफुल बनते हैं, करोड़पति बनते हैं, वहां जाने के बाद डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं उन्होंने क्यों किया इतना मेहनत।